Good morning, student. Now here it is the second video for you, the story of village Palampur. In last video we have discussed. Students, we have discussed till factor of productions. Today we are going to discuss, students, separately each and every factors. हम each and every factors को आज separately discuss करने जा रहे हैं. जैसे पहला factor students land था, ठीक है. तो आप भूमि को समझिए कि इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स. स्टूडेंट्स, नोट्स ऑलरेडी आप देख चुके होंगे. दिस इज ए रिसोर्स ऑफ फिनाइट मैग्नीट्यूड्स. इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एज पर नीड. हम ज़रूरत के हिसाब से इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं. हेक्टेयर इज़ द स्मॉल यूनिट ऑफ इट्स मेजरमेंट. हेक्टेयर जो है स्टूडेंट्स, ये इसका मेजरमेंट यूनिट है. इन विलेज इट इज़ आल्सो मेजर्ड इज एज कथा एंड गुंटा. ठीक है, इससे भी मेजर्ड किया जाता है. ठीक है, अब हमने स्टोरी ऑफ पालमपुर पढ़ा स्टूडेंट्स. ठीक है, आप देखो, ये आप अपने गांव को ही ले लो आप. ठीक है, बिफोर 50 years द लैंड ऑफ योर विलेज वाज लिमिटेड एंड इवन टुडे इट हैज़ नॉट एक्सटेंडेड. आज भी आपके गांव की भूमि उतनी ही है जितना आज के 100 वर्ष पहले था, 200 वर्ष पहले था. बट स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड. लेकिन पॉपुलेशन तो उतना नहीं है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स वी नीड टू सप्लाई द फूड मटेरियल्स टू ईच एंड एवरी इंक्रीज्ड पॉपुलेशन. हम सारे इंक्रीज्ड पॉपुलेशंस को मटेरियल देना है हम लोग को स्टूडेंट्स, टोटल देना है. तो हाउ कैन बी इंक्रीज यील्ड मोर प्रोडक्शंस विथ द लिमिटेड लैंड. तो लिमिटेड लैंड के साथ हम और अधिक प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं. ठीक है, किस प्रकार से अधिक प्रोडक्शन हो सकता है. ठीक है, तो देखिए, देयर आर द टू डिफरेंट मेथड स्टूडेंट्स थ्रू विच वी कैन यील्ड मोर प्रोडक्शन विद द लिमिटेड लैंड. पहला, मल्टीपल क्रॉपिंग. ठीक है, तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है? ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप्स स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेम फील्ड इन 1 year. एक वर्ष में एक ही खेत में अलग अलग फसलों का उत्पादन करना ही मल्टीपल क्रॉपिंग है स्टूडेंट्स. ठीक है, जैसे हमारे देश में 3 सीजन है स्टूडेंट्स. हमारे देश में 3 सीजन है एग्रीकल्चर का. ठीक है, पहला विद द अराइवल ऑफ मानसून, विद द डिपार्चर ऑफ मानसून, विद द अराइवल ऑफ विंटर. 3 फसल हम लोग को होती है. तो इफ 3 डिफरेंट क्रॉप्स स्टूडेंट्स आर कल्टिवेटेड फ्रॉम द सेम फील्ड रेफर्ड एज ए मल्टीपल क्रॉपिंग. हम इसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं. ठीक है, तो पहला मेथड तो ये हो गया स्टूडेंट्स. फॉर ए मल्टीपल क्रॉपिंग स्टूडेंट्स वी नीड एस्योर्ड इरिगेशन. तो मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए क्या है कि आपको एस्योर्ड इरिगेशन चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था चाहिए आपको. ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा. दूसरा है मॉडर्न टेक्निक ऑफ फार्मिंग. मॉडर्न टेक्निक ऑफ फार्मिंग स्टूडेंट्स, जैसे ठीक है, इफ यू विश टू हैव गो थ्रू द मल्टीपल क्रॉपिंग स्टूडेंट्स, देन यू मस्ट रिक्वायर द मॉडर्न टेक्निक ऑफ फार्मिंग. मॉडर्न टेक्निक ऑफ फार्मिंग क्या है? प्लोइंग द फील्ड विद द ट्रैक्टर, यूज HYB सीड्स. ठीक है, एस्योर्ड इरिगेशन, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. ठीक है, तो दीज ऑल स्टूडेंट्स कैन बूस्टेड योर प्रोडक्शंस. तो ये सारे चीज़ों से आपकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो सकता है. एंड दैट रिजल्टेड द ग्रीन रिवोल्यूशन इन 1816 डिकेड्स इन इंडिया स्टूडेंट्स. और यही मॉडर्न टेक्निक और मल्टीपल क्रॉपिंग का परिणाम था कि 1960 के दशक में स्टूडेंट्स हमारे देश में ग्रीन रिवोल्यूशन आया. ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है? बम्पर इंक्रीज स्टूडेंट्स इन द फूड आइटम्स लाइक व्हीट एंड राइस रेफर्ड एज ए ग्रीन रिवोल्यूशन. तो ग्रीन रिवोल्यूशन इज अ रिजल्ट ऑफ मॉडर्न टेक्निक ऑफ फार्मिंग दैट वी हैव यूज स्टूडेंट्स HYB सीड, केमिकल फर्टिलाइजर दैट हैड यील्ड मोर एंड मोर प्रोडक्शंस. ठीक है, तो लेट्स सी स्टूडेंट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन. इसका परिणाम हमें दोनों तरफ से देखना होगा, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी. तो इफ वी सी स्टूडेंट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशंस, अगर आप पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन देखते हैं तो इट इंश्योर्ड द फूड सिक्योरिटी इन द कंट्री. देखिए, हमने अभी जस्ट आपको बताया कि लैंड इज लिमिटेड बट पॉपुलेशन इज स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग एंड वी नीड स्टूडेंट्स टू सप्लाई फूड आइटम टू द इंक्रीज पॉपुलेशन एंड दिस इज द ओनली वन वे टू यील्ड मोर एंड मोर प्रोडक्शंस. तो फूड सिक्योरिटी क्या है? फूड सिक्योरिटी इंश्योर है ना अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स फूड
फॉर एवरी पीपुल एट एवरी टाइम इन द कंट्री, माने हर देशवासी के लिए हर समय भोजन की उपलब्धता को बनाए रखना ही फूड सिक्योरिटी है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का पहला पॉजिटिव पॉइंट यही हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है, इंश्योर द फूड सिक्योरिटी। दूसरा, इट स्टूडेंट्स स्ट्रेंथेन इकोनॉमिकली टू द फार्मर्स, फार्मर आर्थिक रूप से सबल हुआ, ठीक है। इट स्टूडेंट्स आल्सो बूस्टेड द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो खेती गृहस्थी से चलने वाले कर कारखाने हैं उसको भी बूस्ट किया इसने, ठीक है। इट आल्सो स्टूडेंट्स क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द फार्मिंग, फार्मिंग में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी लाया स्टूडेंट्स, ठीक है। और इट एक्सटेंडेड द ट्रेड, और ट्रेड को एक्सटेंड किया, ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बट इट मीन्स नॉट स्टूडेंट्स दैट नेगेटिव इम्पैक्ट, देयर इज द नो अदर साइड ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशंस। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रीन रिवोल्यूशन का कोई और परिणाम नहीं है। इफ वी थिंक स्टूडेंट्स अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, अगर आप नेगेटिव इम्पैक्ट को देखते हैं, ठीक है, तो इट स्टूडेंट्स डिग्रेडेड द लैंड, लैंड की उपयोगिता का ह्रास हुआ स्टूडेंट्स। एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, एक्सेस इरिगेशन हैज reduce the fertility of the land. It also caused students loss of ground water level of ground water students, ground water भी irrigation की वजह से लॉस हो गया हमारा। It has widened the gap between rich and poor, अमीर और गरीब के बीच खाई और बढ़ते चला गया। और due to the green revolution students, some crops of poor has completely vanished. ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे फसल जो थे, रागी, ज्वार, ये सब समाप्त होते चले गए, जो गरीबों का भोजन माना जाता था स्टूडेंट्स। तो ये इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि व्हाट मीन्स व्हाई देयर इज द रीजन दैट प्रोडक्शन स्टूडेंट्स हैज डिक्रीज्ड, तो इफ वी थिंक्स अबाउट या व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द मॉडर्न टेक्निक ऑफ फार्मिंग, आप मॉडर्न टेक्निक ऑफ फार्मिंग में क्या समस्या पाते हैं, आप इसको भी देख लीजिए। तो आप पालमपुर का देखिए, वहाँ पे बुक में आपका एक फिगर दिया होगा, वेयर यू कैन नोटिस स्टूडेंट देयर इज द स्मॉल फील्ड, छोटे छोटे खेत हैं। तो अ स्मॉल फील्ड स्टूडेंट डज नॉट अलाउ टू अप्लाई द मॉडर्न टेक्निक ऑफ फार्मिंग देयर्स। तो स्मॉल फील्ड होने की वजह से मॉडर्न फार्मिंग नहीं हो पाता है, ठीक है। लैंड इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टूडेंट्स, लैंड जो है अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी के पास 25 एकड़ है, किसी के पास 3 एकड़ है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द रीजन स्टूडेंट्स दैट रिजल्टेड स्टूडेंट्स लॉस ऑफ, है ना, प्रोडक्शंस इन द फील्ड। तो इस वजह से प्रोडक्शंस जो फील्ड में है वो कम है। बहुत सारा केस स्टडी होगा, उस केस स्टडी को आप देखेंगे, स्टोरी जो दिया हुआ है बुक में आपका, ठीक है, उस केस स्टडी को आप बस पढ़ेंगे। चूंकि इकोनॉमिक्स समझने के लिए, सिविक्स समझने के लिए केस स्टडी देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप देख लोगे स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉब्लम था एक रिसोर्स का जिसको हमने दिखाया लैंड का, ठीक है। कल हम लोग लेबर देखेंगे, कैपिटल देखेंगे, ठीक है, लोग इजी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप लेबर को ही देख लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इट इज़ एन इसेंशियल फैक्टर स्टूडेंट्स of productions, and we have already discussed that there are the 2 different labor students, manual and educated labor. तो let's see from where these labor students comes, ये लेबर आते कहाँ से हैं, ठीक है। तो आप विलेज ऑफ पालमपुर का केस स्टडी देखिए, हमने आपको बताया था कि 450 स्टूडेंट्स वहाँ पर फैमिली है, ठीक है ना, एंड 80 फैमिली कम्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स फॉरवर्ड कास्ट विच ऑन द मैक्सिमम लैंड। तो रेस्ट हाउस स्टूडेंट्स आइदर दे आर लैंडलेस और मार्जिनल फार्मर, मार्जिनल फार्मर बोलते हैं स्मॉल फार्मर को, ठीक है। तो दे हैड नो स्टूडेंट्स एन एसेट टू वर्क, तो उसको काम करने का कोई अपना अथी तो है नहीं स्टूडेंट्स, दैट इज वाई दे यूजुअली वर्क ऑन द डिफरेंट लैंड, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि मेनली स्टूडेंट्स लेबर कम फ्रॉम द मार्जिनल फार्मर एंड अ स्मॉल फार्मर, ठीक है, और फ्रॉम द लैंडलेस, वहीं से लेबर आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए कंडीशन ऑफ लेबर इज वेरी माइजरेबल, तो कंडीशन जो लेबर का वो माइजरेबल क्यों है, ड्यू टू द मोर अवेलेबिलिटी स्टूडेंट्स ऑफ लेबर, लेबर की अधिक उपलब्धता होना ही स्टूडेंट्स इसकी माइजरेबिलिटी का कारण है, ठीक है। लेबर्स आर पेड आइदर बाई कैश बाई फूड ग्रेन्स, चाहे तो फूड ग्रेन देते हैं या कैश देते हैं, ठीक है।
and since there are the more number of labor students than required, that is why they usually paid very low wages. जितना लेबर चाहिए उससे अधिक है, इसे लो वेजेस भी मिलता है। अब एक कैपिटल और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी स्टूडेंट्स हम लोग इसको कल देखेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।